नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत मुश्किल से किसी तरह जून की रीडिंग्स जो हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जुलाई में ऐसा नहीं होगा। जुलाई की जो रीडिंग्स हैं वो मैं जून में सही टाइम पे आपको दूंगी और एक एक ज़ोडिएक की एक एक रीडिंग करूँगी। आई एम रियली सॉरी ये करना पड़ा। कई कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी रखते हैं। एंड आई एम जस्ट होपफुल कि सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो, अच्छे से हों, और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं क्यों रीडिंग्स नहीं कर पाई थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज जो है वो लूँगी कार्ड से, क्योंकि मैं हर वीडियो के लिए ये कर रही हूँ। शुरू में नहीं किया, लेकिन एक जेनरिक मैसेज, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके ये ज़ोडिएक नहीं है वो भी ये वीडियो देखते हैं। तो एक जेनरिक मैसेज डिवाइन से। आप सब परेशान है कि सुशांत के साथ मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, सुशांत की वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मुझे मोनेटाइज करना है, लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब सुशांत खुद मुझे अलाउ करते हैं कि उनको कुछ कहना है और वीडियो बनानी है। अब तक की जो वीडियोस बनाई हैं उनमें जो भी डेट्स, चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो आई एम श्योर कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं उन वीडियोज़ में जिनका सुशांत वेट कर रहे हैं होने का, जिसके बाद वो दोबारा कनेक्ट करेंगे। मैं श्योर करती हूँ कि सुशांत डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे, मुझे डेफिनेटली पता है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं, बट अभी वो वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। बट फिलहाल मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए ले लेती हूँ, वेदर आप उसको सुशांत से समझिए, वेदर आप उसको डिवाइन से समझिए, या जिस तरह से भी, लेकिन डिवाइन से एक मैसेज आप लोगों के लिए जो सुशांत की वीडियो का वेट कर रहे हैं। डिवाइन से एक मैसेज। ओ गॉड, ये बहुत सारे हैं। तो मैं एक स्टोरी की तरह मैं आपको ये कार्ड बता देती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो बेसिकली पहला कार्ड है, एक्चुअली बहुत सारे हैं। ओके, पहला कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का। 10 ऑफ वैंड्स होता है जब आप एक जर्नी कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार और कार्ड्स निकालने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टू मैनी ऑफ द कार्ड नहीं। ओके ठीक है, मैं रीड करती हूँ इनको। सो बेसिकली 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जहाँ पे एक इंसान अपना सब कुछ पैक करके एक नई जर्नी पे निकल रहा है, एक नई दुनिया में है, या एक नई जर्नी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक स्टोरी की तरह आपको ये कार्ड्स दे दूँगी कि अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ये सुशांत की जर्नी पे भी अप्लाई कर सकता है। तो आप इसको जैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि बाकी की रीडिंग भी है। तो ये डेफिनेटली एक कंप्लीशन है, किसी चीज़ का एंड हुआ और उस एंड से एक नई जो बिगनिंग है वो शुरू हुई। उस बिगनिंग में बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के जुड़ने के साथ उसमें बहुत सारी स्ट्रगल भी हुई, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए थे, कुछ लोग अपनी अपनी मंजिल पे जाने के लिए थे। लेकिन कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो फाइनल लाइट की तरफ डेफिनेटली पहुंचेगा और फाइनल रोशनी उसको मिलेगी। बहुत सारी एनर्जी जो है वो इन चीज़ों में भी गई कि चीज़ों को कैसे किंग मेकर होता है एक, और वो चीज़ें प्लान करता है या चीज़ें डिज़ाइन करता है, या एक तरह से प्लानिंग करता है कि किस तरह एम्परर का कार्ड है ये, किस तरह से कौन सी चीज़ दिखाई देनी चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी क्या होगी। और उसके बाद अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो बहुत क्लियरली इस कार्ड में दिखाई देता है एक पर्सन नीचे बैठा हुआ है, उसका हार्ट ओपन है लेकिन उसके पैर ऊपर टंगे हुए हैं। तो ये एनर्जी भी हम कनेक्ट करते हैं या हम समझते हैं, और प्लस ये एनर्जी आपके हार्ट की, आपकी फीलिंग्स की, आपके इंट्यूशंस की भी होती है कि कोई ऐसा इंसान जो फिजिकल बॉडी में नहीं है या फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, या जिसके बारे में आपको पता नहीं है, हार्ट से आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। उसके बाद टेम्परेस का कार्ड है। टेम्परेस का कार्ड दो वर्ल्ड्स के एक साथ आने का, पेशेंस का, या मल्टीपल चीज़ों के साथ जगल करने का है। तो अगर आप देखोगे तो एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है, और ये पर्सन जो है वो सूरज और चांद दोनों को एक तरह से एक एक हाथ पे रख के बैठा है। लेकिन एक जर्नी है जो इसके थ्रू हो रही है, और उस जर्नी के बाद अगर आप ये कार्ड देखोगे तो अगेन दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे आप शुरू से लेके अभी तक अपनी जर्नी को देख रहे हो। तो ये इंसान है जो अपने डॉग के साथ बैठा है और ये शुरू से अभी तक अपनी जर्नी को देख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है जहाँ पे आप वापस ग्राउंडेड हो गए हो, आप अपनी एनर्जी, बेसिक एनर्जी में आ गए हो, आप फिजिकल बॉडी में हो, आप फिजिकल तरीके से दुनिया में हो और आप कनेक्ट कर रहे हो दुनिया के साथ। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सेलिब्रेशन का, विश फुलफिलमेंट का, चीज़ों के होने का, अचीवमेंट्स का। उसके बाद का कार्ड है स्ट्रेंथ का, जहाँ पे आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरह की एनर्जीज को एक साथ पहचानते हो, एक साथ लाते हो, और उस स्ट्रेंथ के साथ, और बहुत सारे लोगों को सेव करने के लिए आपको अपनी एनर्जी में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक मेमना है ना, बहुत सारे लोगों को सेव करने के लिए आपकी एनर्जी को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद कार्ड
कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, ग्रोथ का होता है, बैलेंस का होता है, इमोशंस का होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो ग्रोथ होनी है, जो चीज़ें सही तरीके से होनी है, उनका होता है। और उसके बाद कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। किंग ऑफ पेंटिकल अगर आप देखोगे तो एक इंसान है अपने कुत्ते के साथ बैठा है और उसका पेंटिकल या वो क्या चीज़ें उसने की, क्या चीज़ें हुई वो है। पीछे बहुत सारी बुक्स हैं, एक लाइब्रेरी है एक तरह से, और वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और वो एक पूरी तरह से इवैल्यूएट कर रहा है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो सामने है। और यहाँ से फूल कार्ड आता है जो बोलता है नई जर्नी, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, जीरो से दोबारा जर्नी बिगिन करना, लीप ऑफ फेथ लेना और आगे बढ़ना। तो इन चीज़ों को मैं अगर इकट्ठा करूँ तो मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि हम एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं। जो भी चीज़ें की गई हैं, जो भी चीज़ें स्ट्रेटजाइज हुई हैं, जिन भी चीज़ों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, हमने स्ट्रगल की तरह देखा है, लड़ाई की तरह देखा है, वहाँ से बहुत सारे नए आयाम या नए इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के बाहर आएगी। और डेफिनेटली ये जर्नी कंप्लीट होकर हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, नए चेंजेस होंगे और हम एक नई बिगनिंग की तरफ जाएंगे। और अगर आप ये कार्ड्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, खुद पे विश्वास रखना इंपॉर्टेंट है, खुद को ग्राउंड रखना इंपॉर्टेंट है, पास्ट को हील करना और अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस लाना इंपॉर्टेंट है। और जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग आपके लिए होगी। तो बात करते हैं, सॉरी बहुत लंबा हो गया बट आई थिंक मैसेज आपके लिए जाना ज़रूरी था। बात करते हैं सबसे पहले का एरीज़ की। तो एरीज़ का जो साइन है, एरीज़ आपके लिए जो महीना है, ये महीना है मिल के काम करने का, ये महीना है अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने का, ये महीना है जिन भी चीज़ों पे आप काम कर रहे थे उनको कंटिन्यू करने का, क्योंकि वहाँ से आपको किसी ना किसी तरह की ग्रोथ जो है वो नज़र आएगी। आपके कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं, और जो सरेंडर है वो सरेंडर कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपकी जर्नी जैसे भी रही है लाइफ की, आपने जो भी चीज़ें की हैं, आपकी जर्नी में जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं, क्रिएट की हैं, आपके आसपास लोगों ने क्रिएट की हैं, आपने टीम के साथ मिलकर बनाई है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी जर्नी होनी चाहिए थी। आपकी सोल ने एक परफेक्ट जर्नी आपके लिए तैयार की है और टाइम है जब आप समझें कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई अभी तक वो एक लेसन था और उस लेसन को लेकर आप आगे चलें। को क्रिएशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना, टीम के साथ काम करना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत वर्केबल रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए इस महीने, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आपको हैंड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हाथों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो स्पाइन है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, लेग्स या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। तो अगर आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखेंगे, बैलेंस्ड रखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जीज़ को बेटर बना पाएंगे और हेल्थ इशू को अवॉइड कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप अभी तक करते आए हो, आपने टीम वर्क किया, आपने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, और अब ये टाइम है जब आप अपनी क्रिएशन को एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हो, या अपनी टीम के साथ अपनी क्रिएशन को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, या रिजल्ट देख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये रिजल्ट का टाइम लग रहा है जहां पे आपने कुछ चीज़ों पे काम किया है और आप उस रिजल्ट को देखना चाह रहे हो, लेकिन काम अभी बाकी है। अगर आप देखोगे तो ये बन रहा है, जो भी ये वॉल हैंगिंग टाइप का बना रहे हैं, ये बन रहा है, एक पर्सन उसको अडोर भी कर रहा है, लेकिन अभी और बनना बाकी है। देयर इज समबडी हु इज स्टिल निटिंग, कोई है जो अभी भी निट कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका वर्क जो है वो काफ़ी किया है आपने, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जड़ें आ गई हैं, पेड़ बाहर निकलना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी वो पेड़ की जड़ों को हाथ से हीलिंग दे रहा है या और एनर्जी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन नहीं है अभी, जो भी काम आपको लग रहा है कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा सा उसको ज़्यादा बेटर तरीके से करें और थोड़ा सा उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाएं। धीरे धीरे डेफिनेटली वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप ग्रोथ की वेट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा एनर्जी और उस पर लगाएंगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को और स्टेबल करेंगे, तो डेफिनेटली वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा और आपको कुछ बेटर उसमें से मिलेगा आपकी जॉब में से। तो बहुत पेशेंस रखें और हाइपर ना हो, एकदम जल्दी जल्दी रिजल्ट की वेट ना करें। जो भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं करते रहिए, डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको इकट्ठे मिलकर काम करना है। आपके करियर में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वेदर आप पार्टनरशिप में हो, बिजनेस में हो, किसी भी तरह से टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह आपके रिलेशनशिप्स में भी सब मिलकर काम करेंगे, सब इकट्ठे काम करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर बनेगी। प्रेगनेंसी, बेबी बर्थ, मैरिज या चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना,
या अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना, वो सारी चीज़ें जो हैं इस महीने आपके लिए अवेलेबल हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए इस महीने अवेलेबल हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैलेंस रखें अपनी एनर्जी को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमारे पास दोनों तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है जिसमें हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बैलेंस से कर सकते हैं। एक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ उस चीज़ को इम्बैलेंस करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो रेड धागा है ये एक पर्सन है जो बना रही है। जो ग्रीन वाला धागा है, ये जो ऊपर पर्सन पकड़ के खड़ा है, इसके पीछे है ये धागा। लेकिन जो वाइट धागा है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो इसी तरह जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं होंगी, सारी चीज़ें बैलेंस में नहीं होंगी। लेकिन जहाँ पे भी इम्बैलेंसेस हैं, अगर आप वर्क करोगे उस पर, अगर उसको हील करने की कोशिश करोगे, ग्राउंडेड रखोगे अपनी एनर्जीज़ को और दूसरे के साथ मिल के काम करोगे, तो डेफिनेटली वो बेहतरी के लिए काम करेंगे। अगर सोल ग्रोथ की बात करूँ, सोल जर्नी की बात करूँ, तो आपके कार्ड्स बोलते हैं अपनी सोल पे भरोसा रखिए और इस पाथ पे और लेसन्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए था। आपके कार्ड में क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांगली आई है और मैं ये वाला 40 नंबर का कार्ड है, इसको मैं रीड करूंगी। को क्रिएट का कार्ड बोलते हैं इसको। अगर आप देखो यहाँ पे एक चीता है, एक उल्लू है और एक एग है, जो इन दोनों के मिक्स का एक तरह से लग रहा है, तो को क्रिएट का कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड से मैं आपकी रिलेशनशिप, आपका जेनेरिक मैसेज और आपका करियर को लेकर क्या मैसेज है वो तीनों मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स बोलते हैं कि आप अपने आप को हो सकता है बहुत क्रिएटिव पर्सन ना मानते हो, लेकिन आप एक्चुअल में हर मोमेंट में अपनी थॉट्स के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा, अपनी बिलीव्स के द्वारा और अपनी एक्शंस के द्वारा कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप अपना ये सब कॉन्शियसली करते हैं, जब आप कॉन्शियसली स्पिरिट के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, गॉड के साथ मिल के ये करते हैं, तो इसको हायर पावर का नाम दिया जाता है। आप में एक स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस है, तो आप इंटेलिजेंट हैं और आप अपने थॉट्स के थ्रू, अपने इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू या इंट्यूटिव गाइडेंस के थ्रू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप एक तरह से एक पेंट ब्रश हैं जो ब्यूटीफुल, मतलब जो यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ मिक्स होता है जब, तो बहुत अच्छे ब्लेंड्स बनते हैं, बहुत अच्छे यूनिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, बहुत अच्छा आर्ट बनता है। आप डिवाइन इंस्पिरेशन का प्रोडक्ट हो और अब आप इस तरह से अलाइंड हो कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगी। और जब आप अपनी लाइफ को आर्ट की तरह देखते हैं तो आप उसको को क्रिएट करते हैं और जो उसमें ब्यूटी है, जो उसमें ग्रेस है, वो आपको रिजल्ट में आता है। प्रिपेयर टू बी अमेज्ड, मतलब अमेज होने के लिए, सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, जो भी थॉट्स आपने अपनी लाइफ में डाली हैं, जो भी चीज़ें जिन पे आपने मेहनत की है, वहाँ से अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड्स बोलते हैं जो कनेक्शंस हैं आपके हार्ट के, आपके दिल के जो कनेक्शंस हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को ओपन रखें, जहाँ पे आपको नए आइडियाज़ मिले जो अकेले आपको कभी नहीं आ सकते थे। इट इज़ लाइक कि आप अपने एक्सपीरियंस का मिरर जो है उसको होल्ड करके अपने आप को ही एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से देख रहे हो। और जब आप मिरर को होल्ड करके देखते हो तो आपको ये देखना है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कौन है। मतलब खुद के साथ खुद का कनेक्शन जो है उसको ब्यूटीफुल बनाना है, खुद पे विश्वास करना है। और जब आप अपना हार्ट ओपन रखोगे तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि आप कितनी हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो। आपका प्यार जो है वो यूनिक है और उसमें बहुत सारी ब्यूटी है। तो आपको अपने प्यार को एम्ब्रेस करना है, पॉजिटिवली लेना है, एक्सप्रेस करना है और खुद के साथ भी, ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ, खुद के साथ भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉस्पेरिटी मैसेज की बात करूं तो आपका कार्ड बोलता है कि जब हम इंस्पायर्ड होते हैं, तो जब हम इंस्पायर्ड होते हैं और हम इंस्पिरेशन को यूज़ करते हैं तो सक्सेस मिलती है। और अभी आपको ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप इस टाइम पे बहुत क्रिएटिव हो और आप अपनी एनर्जी को, क्रिएटिविटी को जिस तरह से आप यूज़ करोगे उस तरह से आपके ड्रीम्स जो हैं फुलफिल होंगे। याद रखिए कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो हायर सोर्स से आ रहे हैं और
अगर आप क्रिएट करते हो अपनी पार्टनरशिप स्पिरिट के साथ तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अनलिमिटेड चीज़ें जो हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपके कार्ड्स भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सोल की लर्निंग है, लेसन्स हैं, और उन लेसन्स को लेकर आपको आगे चलना है और सोल के साथ या विजडम के साथ कनेक्ट होकर आपको काम करना है, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। और यही मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि पेशेंस होंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम करोगे, खुद पे भरोसा रख के काम करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर 4 मैं आपको दूंगी। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो कलर कोई भी, और चक्रा ऑफ द मंथ ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो रूट चक्रा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडियली अगर आप अपने सारे चक्रास पे काम करोगे, 7 मिनट की मेडिटेशन है ऑल चक्रा मेडिटेशन, अगर आप वो करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए बहुत वंडरफुली वर्क करेगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बस लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस, आपके लिए ये वक्त है जहाँ पे आप एक्चुअल में बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ जा सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपके पास एक पेंट ब्रश है और उस पेंट ब्रश से आप कुछ भी पेंट कर सकते हो अपने लिए। और ये वक्त है जब आप खुद पे भरोसा रखें, ये वक्त है जब आप यूनिवर्स को आपके लिए काम करने दें, ये वक्त है जब आप एक्चुअली यूनिवर्स के फ्लो के साथ चले, क्योंकि बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप यूनिवर्सल फ्लो के साथ चलेंगे। और ये मुझे आपके कार्ड्स में, मैं नंबर आपको 2 देना चाहूँगी इस बार, 11 नंबर और 7 नंबर। तो 7 और 11 दोनों ही नंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको इस महीने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रस्ट्रेशन ना रखें, तो किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ भी रिजॉल्व नहीं करती है। फ्रस्ट्रेशन और डायलमा लाती है। सिचुएशन को अगर पॉजिटिवली आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशंस लेके आएंगे। इनर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हर रोज़ मेडिटेट कीजिए, हर रोज़ अपने अंदर की इनर फीलिंग्स को समझिए, और आपकी वाइब्स जो है ना वो जितनी स्ट्रांग होंगी उतना स्ट्रांगली वो दूसरों को इम्पैक्ट करेंगी। कहीं ना कहीं ये एक वो है, मतलब ये एक तरह से वो पेंट ब्रश लेके उसने कुछ पेंट किया है अपने लिए, और अब उसने पेंट ब्रश जो है वो उछाल दिया है, यूनिवर्स के हाथ में दे दिया है कि अब जो भी पेंट करना है उसको पेंट कीजिए, और मैं रेडी हूँ उस पेंटिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए, या मैं रेडी हूँ उस नई क्रिएशन के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो फ्लो ऑफ लाइफ जो है उसको आप सब पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को पीसफुल रखिए, फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए, और डेफिनेटली उस फ्लो के साथ बहुत अच्छी जगह पे आप जाएंगे। अगर मैं करियर की बात करूं तो अभी तक आपने अपने करियर में जो भी चीज़ें की हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो एक तरह से आपने अपना होमवर्क कर लिया है, अब आपको रिजल्ट के लिए रेडी होना है और उस रिजल्ट को अपनी लाइफ में आने देना है। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, चाहे अगर जॉब नहीं भी है तो आपने जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस टाइम में, जो भी अपने आप पे वर्क किया है, वहाँ से डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स आने का टाइम है और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने आसपास के लोगों के साथ फ्रस्ट्रेशन ना फील करें। कई बार क्या होता है कि हम पेंट करते हैं और हम एक तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, या लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, या लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से अलग होते हैं वहाँ से। तो इसीलिए इस पेंट ब्रश को आप छोड़ दीजिए और यूनिवर्स को पेंट करने दीजिए, उसको जो भी पेंट करना है आपके लिए, और आप सिर्फ उस फ्लो के साथ आगे बढ़िए। टू द सी कार्ड आया है, वो एक बोट में बैठी है और चुपचाप फ्लो के साथ जा रही है, और फ्लो जो है वो डेफिनेटली आपको नए आयामों की तरफ, नई चीज़ों की तरफ लेके जाता है। अगर हेल्थ की बात करूं तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है, मेडिटेट ज़रूर करना है, और अदरवाइज़ अपने लेग्स जो हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपने बैलेंस का ध्यान रखना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको जाना है, कुछ करना है, कहीं चल रहे हैं, तो अपने बैलेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है आपने। कलर ऑफ द मंथ या चक्र ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आपके लिए ऑल चक्रा मेडिटेशन, या फिर अगर आप ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपने सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा की मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करनी है। सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, तो स्वादिष्ठाना और मणिपुरा के चक्रा की अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो नंबर 7 कार्ड है आपका टू द सी, उसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि वो क्या बोलता है, ताकि आपको बहुत क्लियर मैसेजेस मिले आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, और अदरवाइज जेनरिक भी क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये कार्ड बोलता है फ्लो में रहना, ये कार्ड बोलता है सोर्स की तरफ रिटर्न हो जाना, ये कार्ड बोलता है ये रिकग्नाइज करना कि कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट करती हैं।
ये कार्ड बोलता है कि जब आप फील करते हो कि ज़िंदगी अपने फ्लो में जा रही है, लाइफ अपने फ्लो में जा रही है, इवेंट्स और कंडीशंस जो हैं वो बहुत एफर्टलेस हैं और अपने आप होती जा रही हैं, तो कितना वंडरफुल लगता है, कितना अच्छा लगता है। ये कार्ड रिमाइंड करता है कि आप भी एग्जैक्टली उसी फ्लो में जा रहे हो जहाँ पे आपको जाना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी की जो वेव्स हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको आप फ्लो होने दें, उनके साथ आप आगे चलें और परफेक्ट कंडीशंस आपके लाइफ में आएंगी। ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और फेथ और ट्रस्ट को आपको गाइड करने दें। और अगर आप उससे चलेंगे, उस फेथ और ट्रस्ट से चलेंगे, तो एक नदी जैसे समुद्र में मिलती है और बिल्कुल विशाल बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, उसी तरह आप भी एक तरह से बहुत बड़े अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो आप लूज़ ना होने दें, क्योंकि नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है, वो समंदर बन जाती है। और आइडेंटिटी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनर पीस। अगर आप अपने साथ पीसफुल हैं, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन रखेंगे, नेगेटिव होंगे, तो आप अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करेंगे, क्योंकि फिर आप नेगेटिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे। बात करें रिलेशनशिप की, तो कार्ड्स बोलते हैं रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको फ्लो के साथ जाना है या आपको कोई और कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह लेके जाना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि कॉमन गोल्स या डिज़ायर्स हैं या नहीं हैं। दोनों आप आपके रिलेशनशिप जिसके साथ भी है, वो लोग आपके साथ जो हैं वो पार्टनरशिप में हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है उसमें, आपकी अपनी एनर्जी है उसमें, दूसरे इंसान में आपकी एनर्जी है या दूसरे इंसान में उसकी अपनी एनर्जी है, वो दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ बैलेंस करती हैं। ये वक्त है जब आप रिलैक्स करें और देखें कि आपकी म्यूचुअल जर्नी जो है, आपकी और आपके आसपास के लोगों की, आपके रिलेशनशिप्स की म्यूचुअल जर्नी जो है वो आपको कहाँ लेके जाती है। तो लाइक आई सेड, ये पेंट ब्रश की तरह छोड़ दीजिए उस पेंट ब्रश को। आपने जो करना था आपने कर लिया, आप सिर्फ फ्लो को महसूस कीजिए। प्रोस्पेरिटी या करियर मैसेज की बात करूँ तो कार्ड बोलते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करना बंद कर देते हो, तो आपको अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर आपके सामने आने लग जाता है और आप बिल्कुल एक अलग तरह से नए पोटेंशियल, नए प्रोस्पेरिटी की तरफ खड़े होते हो या रुख करते हो। और आपका कार्ड बोल रहा है कि ये फ्लो है जो आपकी तरफ आएगा और आपकी बिलीफ्स जो है अगर सही होंगी अबंडेंस या मनी को लेकर, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी पर्सनल करेंसी जो होती है वो आपके स्किल्स में होती है, आपके टैलेंट्स में होती है, आपकी एबिलिटीज़ में होती है और आपकी बिलीफ्स में होती है। तो अंदर से, हमारे इनर वर्ल्ड से सब कुछ बाहर के वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि प्रोस्पेरिटी है और कॉन्शियसनेस के साथ हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप उसको होने देते हो, तो वो आपके लाइफ में बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली होगा। और ये वक्त है जब आप एक्चुअल में चीज़ों के साथ स्क्रैम्बल करना, चीज़ों के साथ कोशिश करना, बहुत ज़्यादा पुश करना छोड़ के आप सिर्फ इस फ्लो को महसूस करें। मेजर चेंजेस हैं और वो मेजर चेंजेस जितना ज़्यादा आप कंट्रोल छोड़ेंगे और फ्लो करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से वो मेजर चेंजेस होंगे। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए और पीसफुल रहिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टारगेट रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक पे या जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।